ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ भद्रमस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मीः परसीदतु रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे सम्पदे सुस्थिरा भव। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणा वरदण्डमण्डित्क्रा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जने कलपसी जड़ जंतु कपि सठ बिलो कुमम बाहु लोकपाल बल विपुल शशि ग्रसन हेतु सब राहु ग्रसन हेतु सब राहु। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर व्यर्थ बक बक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु के समान हैं। पुण्य नभ सरसम कर निकर कमल ने पर करी बास सोबत भयउ मरालइव शंभु सहित कैलास शंभु सहित कैलास। अर्थात
फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुम्हारे कटक माज सुनु अंगद मोसन भीरी कवन जोदाबद तव प्रभु नारी विरह बलहीना अनुज तासु दुख दुखी मलीना। राम सिया राम जय जय राम। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता कौन ऐसा योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो अनुज हमारे धीरु अति सो जामवंत मंत्री अति बूढ़ा सो की होई अब सवारूढ़ा। राम सिया राम जय जय राम। तुम और सुग्रीव दोनों नदी के तट के वृक्ष हो। रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवान बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या चढ़ अर्थात उद्यत हो सकता है। शिल्पी कर्म जानई नल नीला है कपि एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगरू जय जारा सुनत वचन कह बाली कुमारा। राम सिया राम जय जय राम। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, अर्थात वे लड़ना नहीं जानते। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, सत्य वचन कहूं निशिचर साचे हूँ कीस कीन पुरदाहा। रावण नगर अल्प कपिदहई सुनी अस बचन सत्य को कही। राम सिया राम जय जय राम। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण अर्थात तुम्हारे जैसा जगत विजयी योद्धा का नगर एक छोटा सा वानर जलाकर चला गया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन मानेगा?
जो अति सुबट सराही हुरावन, सो सुग्रीव केरल गुदावन, चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी लेन सोई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। सत्यनगरु कपि जारेऊ बिनु, प्रभु आयसु पाई, फिरी न गयऊ सुग्रीव पही, तेहि भय रहा लुकाई, फिरी न गयऊ सुग्रीव पही, तेहि भय रहा लुकाई। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छुपा रहा। सत्य कहि 10 कंठ सब, मोहिन सुनि कछु को है, कौन हमारे कटक असुर, तो सन लरत जो सो है, कौन हमारे कटक असुर, तो सन लरत जो सो है। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो। मुझे बहुत कुछ भी, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं हो रहा है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति विरोध समान सन, करिय नीति असी आही, जो मृगपति बद मेडु कन्नी, बल की कही को उताही, जो मृगपति बद मेडु कन्नी, बल ही की कही को उताही। प्रीति और वैर बराबरी वालों से ही करना चाहिए। नीति ऐसी ही है, सिंह यदि मेंढक को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा। यद्यपि लघुता राम कहूं, तो ही बांध बड़ दोष, तदपि कठिन 10 कंठ सुनूं, छत्र जाति कर रोष, तदपि कठिन 10 कंठ सुनूं, छत्र जाति कर रोष। यद्यपि तुम्हें मारने में भी श्री राम जी की लघुता है, अर्थात छोटापन है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्र उक्ति धनु बचन सर, हृदय दहे रिपु कीस, प्रत्युत्तर सड़ सिन्न मनहु, काडत बट 10 शीस, प्रति उत्तर सड़ सिन्न मनहु, काडत बट 10 शीस। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी सड़सियों से निकाल रहा है। हंसी बोलेऊ
10 मोली तब कपि कर बड़ गुण एक, जो प्रतिपालई तासु हित करई उपाय अनेक, जो प्रतिपालई तासु हित करई उपाय अनेक। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेक उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जह तह नाचई परिहरि लाजा, नाची कूदी करी लोग रिजाई, पति हित करई धर्म निपुनाई, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहां तहां नाचता है, नाच कूदकर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है, यह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण कसन कहसी एही भांति, मैं गुण गाहक परम सुजाना, तव कटु रटनि करऊं नहीं काना, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखान करेगा। मैं गुणग्राहक अथवा गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान अथवा समझदार हूं, इसी से तेरी जली कटी बकबक सुनकर कान अर्थात ध्यान नहीं दे रहा। कह कपि तव गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई, बन विदंसी सुत बधिपुर जारा, तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुणग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस अर्थात तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुणग्राहकता के कारण ही यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई बिचारी तव प्रकृति सुहाई, 10 कंदर मैं कीनी दिखाई, देखें आई जो कछु कपि बाखा, तुमरे लाजन रोशन माखा, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न ही चिढ़ होती है। जो असिमति पितु खाए की सा, कही अस बचन हंसा 10 सीसा, पित ही खाई खाते हूँ पुनि तो ही, अब ही समुझी परा कछु मोही, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। रावण बोला, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण जोर से हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। बाली बिमल जस बाजन जानी, हतऊ न तो ही अधम अभिमानी, कहू रावण रावण जग के ते,
मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का मात्र अथवा कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। हे रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। बाली ही जितन एक गयऊ पताला, राखे बांधी से सुन है साला, खेल ही बालक मारही जाई, दया लागी बलि दीन छोड़ाई, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। एक रावण तो बाली को जीतने पाताल में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध कर रख दिया। बालक खेलते थे और जाकर उसे मारते थे। बाली को रावण तो बलि को जीतने पाताल में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध कर रख दिया। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया आ गई, तब उसे छुड़ा दिया। एक बहोरी सहस भुज देखा, दाई दराज मि जंतु बिसेखा, कौतुक लागी भवन लई आवा, सो पुलस्ती मुनि जाई छोड़ावा, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे अपने घर ले आया। तब पुलस्त मुनि ने जाकर उसे छुड़वाया। एक कहत मोही सकुच, अति रहा बाली की काख, इन महु रावण तै कवन, सत्य बदहि तजिमाक। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की काख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खीजना छोड़कर सच सच बताओ। सुनो 60 रावण बलशीला, हर गिरदान जासु बुझलीला, जान उमापति जासु सुराई, पूजे उजेही सिर सुमन चढ़ाई। रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूं जिनकी भुजाओं की लीला अथवा करामात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी शूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर मैंने पूजा था। सिर सरोज निज करनी उतारी, पूज्यू अमित बार त्रिपुरारी, बुझ विक्रम जानहि दिगपाला, 60 अजहू जिन के उर्माला। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अनगिनत बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। जानहि दे गज उर कठिनाई, जब जब भीरऊ
जाई बरियाई, जिनके दसन कराल न फूटे, उर लागत मूलक इव टूटे। दिग्गज अथवा दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अर्थात अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह से टूट गए। जासु चलत डोलती इमी धैरनी, चढ़त मत गज जिमि लगु तैरनी, सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुने ही न श्रवण अलीक प्रलापी। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय कोई नाव, मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूं। अरे झूठी बकवाद करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? ते ही रावण कह लगू कहसी, नरकर करसी बखान, रे कपि बर बर करव कल, अब जाना तव ज्ञान। उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को अर्थात मुझको तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया है। सुनी अंगद सकोप कहवानी, बोलू संभारी अधम अभिमानी, सहस बाहु बुझ गहन अपारा, दहन अनल सम जासु कुठारा। राम सिया राम जय जय राम। रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर अथवा सोच समझ कर बोल। जिनका भरसा सहस्त्रबाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था, जासु परसु सागर खरदारा, बूढ़े नृप अगणित बहुबारा, तासु गर्व जही देखत बागा, सोनर क्यों दस शीस अभागा। राम सिया राम जय जय राम। जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगिनत राजा अनेक बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे दस शीश, क्या वे मनुष्य हैं? अर्थात ऐसे व्यक्ति को तू मनुष्य कह रहा है। राम मनुज कस रे सेठ बंगा, धनवी कामू नदी पुनि गंगा,
पशु सुर दीनु कलप त्रुरुखा अन्नदान अरु रस पीयूखा। राम सिया राम जय जय राम। क्यों रे मूर्ख उद्दंड, श्री रामचंद्र जी क्या मनुष्य है? कामदेव भी क्या धनुर्धारी है? और गंगा जी क्या नदी है? कामधेनु क्या पशु है? और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है? अन्न भी क्या दान है? और अमृत भी क्या रस है? बैनती खग अहि सहसानन चिंतामणि पुनि उपलद सानन सुनुमति मंद लोक वैकुंठा लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। राम सिया राम जय जय राम। गरुड़ जी क्या पक्षी है? शेष जी क्या सर्प है? अरे रावण, चिंतामणि भी क्या पत्थर है? अरे ओ मूर्ख सुन, वैकुंठ भी क्या लोक है? और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या और लाभ हो जैसा ही लाभ है। सेन सहित तब मान मथी बन उजारी पुरजारी कसरे सठ अनुमान कपी गयऊ जो तव सुत मारी। सेना समेत तेरा मान मथ कर अशोक वन को उजाड़ कर नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर लौट गए, तू उनका कुछ भी न बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या वानर हैं? सुनु रावण परिहरि चतुराई भज सिन कृपा सिंधु रघुराई जो खल भय श्री राम कर द्रोही ब्रह्म रुद्र सकराखिन तोई। जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। अरे रावण, चतुराई अथवा कपट छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता? अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का वैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। मूड प्रथा जनि मारसी गाला राम बयर अस होई हाला तव सिर निकर कपिन के आगे परि है धरनी राम सर लागे। जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। रे मूड, व्यर्थ गाल न मार अर्थात व्यर्थ की डींगे न हाँक। श्री राम जी से वैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर पड़े होंगे। ते तव सिर कंदुक समनाना खेली हई बालू कीस चोगाना जबई समर को पी रघुनायक छूटी हई अति क्राल बहुसायक। जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। और रीछ वानर तेरे उन गेंद के समान अनेक सिरों से चौगान खेलेंगे जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे। तब की चली अस गाल तुम्हारा अस बिचारी बजुराम उदारा
सुनत बचन रावण पर जारा, सुनत बचन रावण पर जरा, जरत महानल जनुगृत पैरा, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा, ऐसा विचार कर उधर उस उदार कृपालु श्री राम जी को भज। अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत ही अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी डाल दिया गया हो। कुंभकर्ण अस बंधु मम, सुत प्रसिद्ध सक्रारी, मोर पराक्रम नहीं सुने ही, जीते हूं चराचर जारी। वह रावण बोला, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण जैसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाद मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। 60 शाखा मृग जोरी सहाई, बांधा सिंधु इह ही प्रभुताई, ना गई खग अनेक बारी सा, सूर न होइत सुनु सब कीसा, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। रे दुष्ट, वानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है, अर्थात यही उसकी वीरता है। समुद्र को तो अनेक पक्षी भी लांग जाते हैं, पर किसी से वे सभी सूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर सुन, मम भुज सागर बल जल पूरा, जह बूढ़े बहुसुर नर सूरा, 20 पयोधि अगाध अपारा, को असबीर जो पाई ही पारा, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता, कौन ऐसा शूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों को पार कर सकेगा। दिक्पालन में नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा, जो पै समर सुबट तव नाथा, पुनि पुनि कहसी जासु गुण गाथा, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया, और तू एक राजा का मुझे सुयश सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी तू गुणगाथा बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो बसीठ पठवत के ही काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा, हर गिरि मथन निर्कुमम बाहु, पुनि सठ कपिन ज प्रभु ही सराहु, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति अर्थात संधि करते उसे लाज नहीं आती। पहले कैलाश का मथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख वानर, अपने मालिक की सराहना करना। सूर कवन रावण सरिस, स्वकर काटी जही शीस, उन्हें अनल अति हर्ष बहु, बार साखी गोरीस। रावण के समान शूरवीर अन्य कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया, अर्थात
अग्नि में स्वाहा कर दिया। स्वयं गौरीपति शिवजी इस बात के साक्षी हैं। जरत बिलो के जबही के पाला, विधि के लिखे अंक निजवाला, न के कर आपन बदबाची, हंसे हूँ जानी विधि गिरा ऐसा जी। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँचकर विधाता की वाणी अर्थात लेख को असत्य जानकर मैं हंसा था। सो मन समुझी त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंची जरठ मती बोरे, आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहसी लाजपति त्यागे। उस बात को समझकर अर्थात स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल का बखान करता है। कह अंगद सलज्ज जग माही, रावण तो ही समान को नाही, लाजवंत तव सहज सुबाऊ, निज मुख निज गुण कहसी न काऊ। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता है। सिर अरुशैल कथा चित रही, ताते बार 20 तई कही, सोब जबल राखे उरगाली, जेते उसैस बाहुबली बाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तूने हृदय में ही छुपा रखा है जिससे तूने सहस्रबाहु बलि और बाली को जीता था। सुनो मति मंद देही अब पूरा, काटे शीस की होई असुरा, इंद्र जाल कहूं कैयन बीरा, काटई निज कर सकल शरीरा। अरे मंदबुद्धि सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है? जैसे इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। जय श्री राम।